आइए देखते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के प्रमुख नियम कौन से हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब रचना के 4 नियम हैं और जब भी हम प्रतिबिंब रचना करेंगे यदि हमने किन्हीं 2 नियमों का पालन यदि कर लिया तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। आइए क्रमशः इन चारों नियमों को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोली दर्पण से। जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 दर्पण होंगे। अवतल दर्पण, परावर्तक सतह इधर है और पालिश वाली सतह इधर, परावर्तक सतह इधर है। उत्तल दर्पण, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई है। इसके लिए ये आपका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ कल्पना करना पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि वहाँ से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतिबिंब रचना में पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, यानी वो किरण दर्पण के ऊपर समानांतर आई। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले अवतल दर्पण में, यानी हमने एक किरण ली, ये किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आई। अवतल दर्पण में समानांतर आई तो ये फोकस से होकर जाएगी। ये किरण आपकी इस फोकस से होकर निकल जाती है परावर्तन के पश्चात। यदि दर्पण आपका उत्तल है तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपकी समानांतर किरण इसके ऊपर आपतित हुई। चूंकि ये अंदर नहीं जा सकती है, ये किरण अंदर नहीं जा सकती है, ऐसी स्थिति में ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। जब भी डॉटेड लाइन बने आती हुई प्रतीत होगी। ये है पहला नियम, फोकस से होके जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। नियम लेंस हो या दर्पण सब में सेम ही चलेंगे, सिर्फ हमें परावर्तन और अपवर्तन की घटना को समझना है। दर्पण है तो परावर्तन होगा और लेंस है तो अपवर्तन होगा। बिंदु क्रमांक 2, सेकंड पॉइंट, जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र C की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। यानी अगर हम C की बात करें, कोई की किरण C के बारे में आई है, C से होकर आई है, तो वह उसी से वापस लौट जाएगी। अर्थात हम देखते हैं कि एक किरण ये C से होकर इस दर्पण के ऊपर आपतित हुई तो ये ऐसी कैसी टकराकर वापस लौट जाएगी। एक किरण और भी हम दिखा सकते हैं इसमें। ये किरण ये आई और वापस टकराकर ये लौट गई वापस। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। यह था आपका अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा? C से प्रतीत होगी, आपको क्या होगा? C से प्रतीत होगी। ये आई और टकराकर वापस लौट गई। इसमें भी हम 2 किरणों की कल्पना कर सकते हैं, C की ओर जाने वाली ये, और जैसी टकराकर वापस लौट गई। यानी हमने क्या कहा यहाँ पर कि C से, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये नियम नंबर 2। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है, जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में, या फोकस की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है,
उत्तल दर्पण में वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। पहले नियम में हमने जो कहा था उसका जस्ट उल्टा, पहले नियम में कहा समानांतर आई तो फोकस से गई, समानांतर आई तो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका जस्ट उल्टा है, फोकस से आती है तो समानांतर हो जाती है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो तो समानांतर हो जाती है। उसी को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से। हमने एक किरण यहाँ से डाली, फोकस से होकर इस तरह से ये आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। सॉरी। सेम उल्टा, यदि तीर का निशान इधर कर दें तो समानांतर आती है तो फोकस से चली जाएगी। यहां पर देखते हैं हम, फोकस से आती हुई प्रतीत करना है हमको, तो ये किरण हमने एक ये फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, ये आपतन हुआ इसका, और यहाँ से ये परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका ध्रुव के यहाँ पर से ये परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। तीसरा चौथा, जो किरण ध्रुव P पर किसी भी कोण से आपतित होती है, ध्रुव P के ऊपर किसी भी कोण से आपतित होती है, वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यदि आपके पास अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, यह आपका उत्तल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यदि इसके ऊपर किरण ये यहाँ पर जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, यानी परावर्तन का नियम का पालन करेगी। इसके ऊपर भी हम देखें, ये इस कोण से आपतित हुई, इस कोण से परावर्तित हो जाएगी, जितने कोण से आई है उतने ही कोण से यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी। ये था आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। आइए हम पुनः एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। सी से आई है वक्रता केंद्र से, वैसी वैसी जैसी आई है वैसी वैसी वापस लौट जाएगी। अगला, जो किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या आती है, परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। यहाँ पर ध्रुव P पर जिस कोण से आती है, परावर्तन के बाद वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी कोण से वापस लौट जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर बताएं। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।